अस्सलामुअलैकुम मदर्स। अगर आपका बेबी 6 माह का है और आप इसे सॉलिड फूड स्टार्ट करवाने लगी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 फ्रूट प्यूरी बनाना सिखाएंगे। बेस्ट फ्रूट प्यूरीज, हाउ टू मेक फ्रूट प्यूरीज, ये है हमारी वीडियो का टॉपिक। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फ्रूट बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, बच्चों को शुरू से ही फ्रूट खिलाने की आदत डालनी चाहिए। डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप बच्चों को फर्स्ट टाइम फ्रूट वेजिटेबल का ओरिजिनल टेस्ट करवाएं, क्योंकि आजकल बच्चों को यही मसला आता है कि वो हर चीज़ नहीं खाते। इसकी असल रीज़न यही होती है कि इनकी मदर ही इनको हर चीज़ नहीं खिलाती। आप शुरू से ही बच्चे को हर चीज़ का ओरिजिनल टेस्ट करवाएं। पहली बार इसको जो भी चीज़ खिलाएं वो इसका ओरिजिनल टेस्ट हो, इसमें कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। इसलिए हमने फ्रूट प्योरी सेलेक्ट की है। वो सारी की सारी में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंगो यानी कि आम जो है हाजमे में मदद देता है और आम बच्चे को अगर खिलाया जाए और ऊपर से दूध पिलाया जाए तो इससे खून बनता है। आम खिलाने से आपका बच्चा सेहतमंद होने लगता है। आम में क़ुव्वत मुदाफ़त की सलाहियत मौजूद होती है, ये बीमारियों से बचाता है। आम में कॉपर की सलाहियत मौजूद होती है, ये रेड सेल्स में इजाफ़ा करता है और खून की रफ्तार को भी तेज़ करता है। इसको स्टार्ट करते हैं। हमने आम ले लेना है और इसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग अगर आप लोग करेंगे तो इजीली जो है ये इसकी कटिंग हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब ये देखिए, आप लोगों ने इसको किसी बॉल में डाल के ले लेना है इसके पीसीस को, और ना ही इसको हाथ से मैश करना है और ना ही स्टीम देनी है। ऐसे ही अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और जो कि इसका पेस्ट होगा वो प्यूरी कहलाएगा, जो कि इसमें ना ही आप लोगों ने पानी ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। ऐसे ही इसकी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका जो पेस्ट होगा वही इसकी प्यूरी कहलाएगी, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले बच्चे को जब फ्रूट सॉलिड स्टार्ट करवाने लगते हैं तो सबसे पहले उनको ओरिजिनल टेस्ट करवाएं, वो इसी वजह से रिकमेंड करते हैं। अब हमारे पास है एप्पल। अगर आपके बच्चे में ब्लड की कमी है तो एप्पल बेहतरीन फ्रूट है। आपको पता है अगर एक सेब रोज़ाना खाया जाए तो आप और आपका बच्चा डॉक्टर से दूर रह सकता है। एप्पल में मौजूद ग़िज़ाइयत इतनी होती है कि ये सांस की बीमारी रोकते हैं। बच्चों को इसकी प्यूरी बनाने के लिए आप इतना ही सेब लें ताकि वेस्ट ना हो। फिर आप लोगों ने इसका छिलका उतार लेना है अच्छे तरीके से। इसका पहले छिलका उतार लें और फिर आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको छोटे छोटे पीसीज में आप लोगों ने कट कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको कट करना है और फिर उसके बाद आपने इसको है जो थोड़ा सा पानी डाल के इसको जैसे स्टीम देते हैं वैसे देनी है। अब ये देखें, मैंने इसको स्टीम दी है और ये इतने नरम हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारे पास ये प्यूरी जो है ये बच्चे के लिए बन जाएगी। आप अपने बच्चे को ये प्यूरी खिलाएं, ये यकीनन आपके बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल टेस्ट है और बच्चे को तकरीबन ओरिजिनल टेस्ट ही अच्छे लगते हैं। अब हम लोगों ने एक बनाना ले लेना है। केला सबको पता है ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, बच्चे के दिमाग को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। ये दिल की बीमारियों में मुफीद होते हैं, खून की कमी को दूर करता है, की मिक़दार को कंट्रोल रखने में मावन साबित होता है। अब हम लोगों ने एक केला ले लेना है, उसका छिलका उतार लेना है। इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इसको कांटे या हाथ के ज़रिए ही अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। और जब ये मैश हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने मैश करना है। और फिर जब ये मैश हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये देखें, ये इसकी प्यूरी तैयार हो चुकी है। ये भी बहुत ही नरम, क्योंकि केला तो ऑलरेडी नरम होता है तो ये बहुत ही नरम होगी। तो ये आप बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। आप जब चाहें आप खिलाएं बच्चे को, और बच्चा पहले ही बड़े शौक़ से ही केले को खाता है क्योंकि इसमें मिठास होती है। अब है हमारे पास आड़ू को गर्मियों में इस्तेमाल करने से आड़ू आप
आपके बच्चों को गर्मी से बचाता है। आड़ू में विटामिन, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अहम होते हैं और अहम तरीन जूस होते हैं। आड़ू दौरान खून को तवाज़ुन में रखने में मदद साबित करता है। आड़ू का छिलका उतार के उसको पीसीस में कट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग इसको पीसीस में कट कर लें और फिर इसके बाद इसको स्टीम देने की ज़रूरत है। यानी कि अब हम इसको स्टीम देंगे, उसके लिए अब हमने पानी गर्म करके उसके अंदर डाल देना है और ऊपर ढाम के रख दें। और फिर उसको ये देखिए इतना नरम हो चुका है, इसकी थोड़ी सी शक्ल भी चेंज हो गई है। अब ये देखें बहुत ही नरम हो चुके हैं और बच्चों को आसानी से भी खिलाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं खिलाना, हम लोगों ने इसका पेस्ट बनाकर खिलाना है। इसके लिए हमने ब्लेंडर में डाल के इसका इस तरीके से जो है वो पेस्ट बना लेना है और ये ऑलरेडी नरम है और जल्दी से पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। ये भी आप बच्चे को किसी भी टाइम खिलाएं। अगर आप इस तरीके से करना चाहें कि एक दिन में एक प्यूरी खिला दे, दूसरे दिन दूसरी, इस तरीके से। अब ये देखिए हमारे पास है आलू बुखारा यानी कि प्लम। आलू बुखारा तमाम ग़िज़ाइयों से भरपूर होता है। आलू बुखारा यरकान को ठीक करता है, यानी कि अगर आपके बच्चे को यरकान हो गया है तो इसके लिए ये बहुत ही मावन साबित होता है। अगर आपके बच्चे की फीकी फीकी रंगत है तो ये आलू बुखारा खिलाने से आपकी बच्चे की रंगत जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है। ये खून की कमी को दूर करता है, खून बनाने के साथ साथ खून को तेज़ भी करता है। अब ये देखिए बुखारा लेना है। आलू बुखारा अगर आपने सख्त लिया है तो इसको आपको स्टीम देने की ज़रूरत है, लेकिन ये देखिए अब मैंने जो लिया है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नरम है, तो इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं छिलका उतार के इसको ऐसे ही पीसीस में कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसका जो है वो छिलका उतार दिया है। अब ये देखिए बहुत ही नरम आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है, ठीक है। और ये देखें, और ये बहुत ही खट्टा होता है और आप इसको ब्लेंडर में डाल के अगर प्यूरी बना के देना चाह रहे हैं बच्चे को तो उसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल दें ताकि बच्चे को मिठास भी इसकी मालूम हो सके, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है बच्चा ये नहीं खा सकेगा, ठीक है। और आप ये बच्चे को आसानी से खिला सकती हैं। ये थी हमारी आज की रेमेडी जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। अगर आपके आसपास और भी मदर्स हैं तो इनको भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें और ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे की एज कितनी है और इसको कौन सा फ्रूट पसंद है। अल्लाह हाफिज़।